नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के प्लस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूं। मैं अपने चैनल पर पहले चैप्टर बाय प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। जैसे ही चैप्टर प्रैक्टिस सेट की सीरीज खत्म होती है उसके बाद मैं आपको मिस प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी लोग हिंदी के जो चैप्टर प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, उसमें आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। तो आप जब मिस प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे तो उसमें आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ क्रेम से नहीं दिखेंगे कि 1 2 3 37 प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ से लगातार आप कराऊंगा, लेकिन आपको 37 प्रश्न जरूर मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। पहला क्वेश्चन हो जाए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे, हाय, ए, ओ इत्यादि इनमें किस प्रकार के अव्यय? तो ये हो जाएंगे हमारे अव्यय आश्चर्यबोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है कालवाचक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जो अव्यय होते हैं ये अभिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आज किस प्रकार क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है स्थानवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने असंत प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है परिणामवाचक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अव्यय को क्या कहा जाता है? तो अव्यय कहा जाता है अभिकारी शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में हुआ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो परसों हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है स्थानवाचक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो जो अव्यय को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है रीतिवाचक का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहाँ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तारे आकाश में चमक रहे हैं इस वाक्य में आकाश किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यथासंभव दूसरों की मदद करो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ रीतिवाचक का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल वह दिल्ली में रहता है इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो कौन सा स्थितिवाचक अव्यय? तो ये है हमारा बाहर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह काम उसने ही किया होगा इस वाक्य में ही किया है। तो इस वाक्य में ही वो है निपात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गीता जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठाँकने लगी इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय को धन धन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राम हमेशा घूमने जाता है इस वाक्य में हमेशा डॉट डॉट है। तो हमेशा डॉट डॉट क्या है? तो ये है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियाँ बनाने के लिए दिन रात काम करती हैं इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट के सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।